गुड इवनिंग एंड हाउ आर यू। अभी तक हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 61 अकाउंटिंग रेशियोज़ क्लास 12th अकाउंटेंसी का। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 62। एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 62 में। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 62 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालना है और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। आपको तीनों चीज़ें निकालनी है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले फॉर्मूलाज ही लिख देते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है? टोटल डेट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है और आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है। टोटल डेट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है। आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सबसे पहले तो इन तीनों के फॉर्मूलाज हम लिख देंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिखा डेट इक्विटी रेशियो का, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट या फिर लॉन्ग टर्म डेट। थर्ड इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। ओके, so first we have to calculate debt equity ratio, जिसका फॉर्मूला है debt upon equity. Next we have to calculate total assets to debt ratio, जिसका फॉर्मूला है total assets upon debt, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट ही लिया जाता है। और थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। हमें इसमें भी डेट निकालना है और इसमें भी डेट निकालना है और हमें टोटल डेट दे रखा है, तो हम सबसे पहले डेट ही निकाल देते हैं। लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट या फिर करंट लायबिलिटीज़ आप माइनस कर देंगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट या फिर डेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल डेट दे रखा है लेकिन करंट लायबिलिटीज़ नहीं दे रखी बट आपको वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स दे रखे हैं। तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला से आप करंट लायबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ओके, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज़, करंट एसेट्स दे रखे हैं 25 लाख रुपीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ उधर जाके प्लस की हो जाएंगी, 5 लाख उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 20, तो करंट लायबिलिटीज़ आ गई आपकी 20 लाख रुपीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ आपकी आ गई 20 लाख रुपीज़, आप इधर पुट कर दो इसकी वैल्यू तो डेट आ जाएगा। सो डेट इक्वल्स टू 60 लाख के टोटल डेट दे रखे हैं, उसमें से आपने 20 लाख की करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दी तो आपके पास डेट आ जाएगा 40 लाख रुपीज़। ओके, एनी डाउट? अब इक्विटी भी चाहिए, लेकिन इधर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो हमें पता है, पहले हमने पढ़ा था डेट इक्विटी रेशियो में डेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। तो इक्विटी क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट, ठीक है। इक्विटी हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। तो इक्विटी निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 50 लाख और डेट अभी हमने कैलकुलेट किया 40 लाख। इक्विटी आ जाएगा 50 लाख माइनस 40 लाख 10 लाख रुपीज़। ओके, अब हमें निकालना है प्रोप्राइटर्स फंड प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए, लेकिन हमें पता है प्रोप्राइटर्स फंड इक्विटी के इक्वल ही होते हैं, तो जब इक्विटी 10 लाख है तो प्रोप्राइटर्स फंड भी 10 लाख हो जाएंगे। एनी डाउट? इसके बाद हमें निकालने हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की जगह मैं टोटल लायबिलिटीज़ निकाल दूं तो टोटल एसेट्स होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के इक्वल। अब लायबिलिटीज़ साइड में देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में अगर आप शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स यानी कि करंट लायबिलिटीज़ ऐड कर देंगे तो आपका टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएगा। सो वही आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो टोटल एसेट्स आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 50 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है 20 लाख, तो टोटल एसेट्स आ जाएगा 70 लाख रुपीज़। एनी डाउट? अब हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट हमने निकाला था लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख और इक्विटी निकाली थी 10 लाख, तो डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा 4:1। इसके बाद आपको निकालना था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स मेरे पास आ गए थे 70 लाख और डेट आ गया था लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख, तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आ जाएगा 1.75:1। उसके बाद निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए चाहिए प्रोप्राइटर्स फंड या फिर इक्विटी, तो प्रोप्राइटर्स फंड या फिर इक्विटी चाहिए। इक्विटी आ गई थी 10 लाख रुपीज़, वही प्रोप्राइटर्स फंड है, अपॉन
टोटल एसेट 70 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 14.29%। एनी डाउट? एक बार फिर से देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 62, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है, उसका भी फॉर्मूला लगा दिया। प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है, उसका भी फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें चाहिए डेट इक्विटी रेशियो या फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के लिए डेट चाहिए। डेट कैसे निकलेगा? टोटल डेट में से आप करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो डेट आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ गिवन नहीं है, आपको गिवन है वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स, तो सीधा सा वर्किंग कैपिटल का ही फॉर्मूला लगा दो। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़, करंट एसेट्स गिवन है 20 लाख रुपीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ माइनस की इधर जाके प्लस की हो जाएंगी और 5 लाख इधर से वहाँ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी 25 लाख माइनस 5 लाख 20 लाख रुपीज़। ओके, तो अब डेट निकाल देंगे क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, डेट आ जाएगा आपका टोटल डेट 60 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़ 20 लाख, तो डेट आ जाएगा 40 लाख रुपीज़। ओके, अब हमें पता है कि डेट क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, तो यहाँ पे इक्विटी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। तो इक्विटी निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दे रखी है 50 लाख रुपीज़, डेट अभी कैलकुलेट किया 40 लाख रुपीज़, इक्विटी आ गया 10 लाख रुपीज़। अब हमें ये भी पता है कि प्रॉपर्टर्स फंड जो होता है वो इक्विटी के इक्वल होता है, तो प्रॉपर्टर्स फंड इक्वल्स टू इक्विटी होता है, तो 10 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टर्स फंड भी हो जाएगा। ओके, अब हम इसके फॉर्मूलाज देखें। सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालने हैं। अब हमें टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं और यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ हो जाएंगी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे 50 लाख प्लस 20 लाख, टोटल एसेट्स 70 लाख। फॉर्मूलाज लगाएंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा 4:1, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आ जाएगा 1.75:1 और प्रॉपर्टी रेशियो आ जाएगा 14.29%। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक विच इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, जो आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लेते हैं या फिर डिबेंचर्स जिसको इश्यू करते हैं उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स यानी कि लोन पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ये भी आपको पता है, क्लास 11th में ही पढ़ा था। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स भी हम एज अ लोन लेते हैं मार्केट से और उनको कंपनी का एक पार्ट दे देते हैं विच इज़ नोन एज डिबेंचर। व्हेन वी टेक loan from the market, loan from the when we apply for the loan. ओके, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स कैसे इश्यू किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं उनको जिनसे हमने लोन लिया हो या फिर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, जैसे कोई हमने अगर किसी से असेट ख़रीद लिया तो उसकी जगह हमने उसे डिबेंचर्स दे दिए। ठीक है, या फिर किसी का बिजनेस ले लिया तो उसकी जगह हमने उसे डिबेंचर्स दे दिए। ये टॉपिक शेयर कैपिटल में भी था, द सेम थिंग। तो इंटरेस्ट को कवर करने के लिए ही हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं। ये देखा जाता है कि इंटरेस्ट कितना है और आपके पास प्रॉफिट कितना है। इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने के पहले का प्रॉफिट लिया जाएगा, तभी तो हम ये देख पाएंगे कि इंटरेस्ट कवर हो पाएगा कि नहीं। नेट प्रॉफिट जो लिया जाएगा यहाँ पे वो इंटरेस्ट और टैक्स के पेमेंट के पहले वाला दिया जाएगा। ओके, It establishes the relationship between net profit before interest and tax and interest on long-term debts. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करने के पहले ही तो देखा जाएगा कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, और नहीं भी कर सकते हैं तो भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, आपको पे करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स के बीच में। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज़ ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर। मैंने पहले ही आपको बताया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देयरफॉर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज टेकन। तो ये देखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, हम पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। इफ़ वी आर अनेबल तो हमें मार्केट से कोई अमाउंट लेना पड़ेगा विच विल increase the more amount of the more burden of long term debts on us or loans on us.
तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर, ये ध्यान रखना है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर। देयरफॉर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज टेकन। Then it is a financial metric which is used to determine how easily a company can pay the interest on its outstanding debt। ये फाइनेंशियल मैट्रिक है। मैट्रिक का मतलब एक स्केल होता है, एक नापने का तरीका होता है, ठीक है, साइंस में और मैथमेटिक्स में। तो ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है, तो ये अकाउंट्स में आ गया, ठीक है। फाइनेंस को मेजर करने का एक तरीका है। क्या देखा जाता है उससे? ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी कितना ईजीली अपने लॉन्ग टर्म डेट पे या फिर आउटस्टैंडिंग डेट पे इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है कि नहीं, लोन जो ले रखा है उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है या नहीं। ओके, एनी डाउट? एक बार फिर से देख लीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के बीच का रिलेशन। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है लॉन्ग टर्म डेट पे वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये आपने पार्टनरशिप वाले टॉपिक में पढ़ लिया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपने 11th में भी पढ़ा था और आपने अभी भी पढ़ा है पार्टनरशिप वाले टॉपिक में। ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिससे ये पता किया जाता है कि कंपनी जो है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट पेमेंट कर पाएगी कि नहीं। ओके, अब देखिए, जैसे हमने कहा कि ये होता है रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यही बोला था हमने। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ओके, एनी डाउट? अब हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा हो, उसमें आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को कैलकुलेट करके निकाल दो, तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्टली भी दे रखा हो सकता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अगर आपको नहीं दे रखा है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कई बार क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दे रखा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, उसमें आप 100 को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 माइनस रेट कर दो। ये रेट क्या है? रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है जो आपको दे रखी होगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दे रखा हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन 100 माइनस रेट से, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम एक। अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको 80, ठीक है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है और रेट दे रखी है 20% टैक्स की, तो कैसे होगा? 80 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, ठीक है। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। मैंने कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 80 और रेट ऑफ टैक्स है 20%, तो ये जाएगा 80 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, तो ये जाएगा 80 इंटू 100 अपॉन 80। ओके, 80 से 80 कैंसिल, क्या बचा? 100। तो 100 हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी तरीके से आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो तो। नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ ऑल्सो नोन एज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में दे रखा हो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? EBIT। अगर ये दे रखा हो और इसको क्या बोल सकते हैं? NPBIT शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को क्या बोल सकते हैं? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, EBIT। इसका मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखी हो
तो भी अर्निंग्स बिफोर टैक्स ऐसे निकल जाएंगी। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखी हो तो मतलब वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दे रखा हो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, ओके। कोई डाउट? अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ये हमेशा टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि जो भी आंसर आया, जैसे कि अभी ये आया, ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आपको अगर दे रखा हो मान लो 1000 या फिर मान लो 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 100/50 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स, ओके। आगे टाइम्स लिख देंगे, ये ध्यान रखना। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। अब आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, फिर भी एक जानकारी के लिए हम पढ़ लेते हैं। However, there is no particular certain metric for ideal interest coverage ratio. देखो, कोई भी पर्टिकुलर सर्टेन नंबर नहीं दे रखा है कि यही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आइडियल होना चाहिए, बट अबाउट 2 टाइम्स इज़ कंसिडर्ड गुड। मतलब 2 गुना से ज़्यादा हो तो ये माना जाता है कि अच्छा है, क्योंकि आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट का 2 टाइम्स है आपके पास नेट प्रॉफिट, तो आप तो इजीली उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट का 2 टाइम्स है, तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर मैट्रिक नहीं है आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए, लेकिन ये माना जाता है कि 2 गुना से ज़्यादा अबाउट 2 टाइम्स इज़ कंसिडर्ड गुड, ओके। जनरल बेंचमार्क्स फॉर आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या क्या हम बेंचमार्क्स यानी कि क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं। देखिए, मैंने कहा 2 हो, 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वल टू और लेस देन 1 टाइम इज़ कंसिडर्ड हाई रिस्क। अगर आपका आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1 टाइम, इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1 टाइम, तो आगे आपको लिखना ही है, ठीक है, टाइम्स तो लिखना ही है। तो इक्वल हो या लेस हो 1 टाइम के, तो ये माना जाता है कि हाई रिस्क है, विच इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज़ स्ट्रगलिंग इन पेइंग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो ये माना जाता है कि अगर 1 टाइम या उससे कम है तो कंपनी जो है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को पेमेंट करने में इतना सक्षम नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रही है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब समझ गए कि पेमेंट आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट करने में कंपनी को तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 1 टाइम दे रखा है। इसका मतलब इक्वल है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के इक्वल ही हो गया, या फिर उससे कम है तो और भी प्रॉब्लम होगी पेमेंट करने में, ठीक है। इक्वल है या कम है तो उसे हाई रिस्क में माना जाता है। 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स इज़ कंसिडर्ड गुड और स्ट्रॉन्ग, which indicates that the company will cover the payment of interest on long term debts. अगर 2 टाइम्स हो या 2 टाइम्स से ज़्यादा हो तो उसे अच्छा या फिर स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और ये कहा जाता है कि कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट करने में समर्थ है, पेमेंट कर सकती है। 3 टाइम्स और मोर कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इंडिकेट्स एक्सीलेंट डेट मैनेजमेंट। अब अगर 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा हो तो ये माना जाता है कि बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, क्योंकि आपने कंपनी ने अपने डेट के मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है। ये वेरी स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने अपने डेट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। कोई प्रॉब्लम? ये वैसे सिलेबस में नहीं है, आप वैसे ही एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। मैंने पहले ही इस टॉपिक के शुरू करने के पहले ही कह दिया था कि डिबेंचर्स जिसे हम इश्यू कर देते हैं और फिर लॉन्ग टर्म डेट्स किसी से लेते हैं, लेंडर्स से जिससे लेते हैं, तो ये उनके लिए ही मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट तो उनको ही मिलना है, डिबेंचर होल्डर्स को, या फिर जो हमने मार्केट से पैसा उठाया है लेंडर्स से उनको, ठीक है, लोन जिससे लिया है उसे इंटरेस्ट जाएगा, या फिर जिसको डिबेंचर्स दिए हैं उसे इंटरेस्ट जाएगा। अपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में ये टॉपिक पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में, ठीक है।
तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसके लिए अच्छा होता है? डिबेंचर होल्डर और लेंडर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के लिए। The objective of calculating interest coverage ratio is to determine the amount of profit available to meet interest on long term debt। क्यों निकाला जाता है? ये देखने के लिए कि कितना अमाउंट अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 64। इलस्ट्रेशन नंबर 64 एक बार इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश लिमिटेड हैज़ अ टर्म लोन ऑफ ₹10 लाख। प्रकाश लिमिटेड का कोई टर्म लोन है 10 लाख रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर इज़ ₹1,25,000। इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1,25,000, सीधा साधा दे रखा है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ 5 लाख रुपीज़। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दे रखा है 5 लाख रुपीज़, वो भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा था 5 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी दे रखा था 1,25,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा 4 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा 4 टाइम्स। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 65 देख लेते हैं एक बार। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स obtained फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीव लिमिटेड। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। कितना दे रखा है? 1,20,000 रुपीज़। कितना दे रखा है? 1,20,000 रुपीज़। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,25,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000 रुपीज़। कितना दे रखा है? 1,20,000 रुपीज़। 12% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है 20 लाख रुपीज़। देखिए यहाँ पे 12% दे रखा है, तो इंटरेस्ट कितने से आएगा? 12% से। आपको रेट डायरेक्टली दे रखा है, रेट आगे लिखा होता है, जैसे कि X% डिबेंचर्स होता था, तो इसका मतलब X% क्या हुआ? वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हो गया, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया। जैसे कि मान लीजिए 9% डिबेंचर्स दे रखा है या फिर 9% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, तो 9% ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। इन द सेम वे आपको 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। और टैक्स रेट दे रखा है आपको 40%। टैक्स रेट दे रखा है आपको 40%। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के काम आएगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 40% नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करने के बाद। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 12% ऑफ 20 लाख रुपीज़। ओके, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यही आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ऐड कर देंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दे रखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? जो भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 माइनस रेट कर दो, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट दे रखा है 40, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2 लाख। कैसे? ये 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 कितना होगा? कितना होगा? 2,000 इंटू 100 2 लाख रुपीज़। ओके, एनी डाउट? 1,20,000 अपॉन 60 कितना होगा? 2,000, और 2,000 इंटू 100 2 लाख रुपीज़। अब हम निकालेंगे, अब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया।
तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, तो हम यहाँ पुट कर दें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी निकालना है, तो अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू 12% ऑफ 20 लाख रुपीज़। 12% लॉन्ग टर्म डेट लिखा हुआ था, अब लॉन्ग टर्म डेट की जो भी अमाउंट होगी उसका 12% निकाल देंगे। तो 20 लाख रुपीज़ अमाउंट थी, तो 12% ऑफ 20 लाख ये कितना आएगा, 2,40,000 रुपीज़। कैलकुलेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 12/100 इंटू 20 लाख करोगे उसमें थोड़ा और टाइम जाएगा। आप डायरेक्टली माइंड में करके इतना तो लिखना ही है आपको, ये तो लिखना ही है, उसके बाद आप डायरेक्टली आंसर इसका दे सकते हो। ठीक है, चाहो तो वैसे भी लिख के कर सकते हो मैथमेटिकली, लेकिन आपने परसेंटेज निकालना क्लास 11th में ही सीख लिया होगा, क्योंकि अकाउंट्स में बार बार परसेंटेज भी निकालनी पड़ती है, 11th में भी और 12th में भी, पार्टनरशिप में निकालनी पड़ती है, और आपका अभी रेशियोज़ में निकालनी पड़ती है, और डिबेंचर्स और शेयर्स में निकालनी पड़ती है, परसेंटेज बार बार निकालनी पड़ती है, तो वो तो आपने सीख लिया होगा। अब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपये प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 2,40,000 रुपये। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 2 लाख प्लस 2,40,000, 4,40,000 रुपये। ओके, इलस्ट्रेशन 65 ही चल रहा है हमारा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम अमाउंट्स डाल देंगे, 4,40,000 हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और 2,40,000 था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा 1.83 टाइम्स। कितना आएगा, 1.83 टाइम्स। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये हम बाद में करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।